बाद मियां नवाज शरीफ वतन वापस आए हैं और वतन वापसी पे उनकी पहली न्यूज कॉन्फ्रेंस। इस दौरान मुल्क जिस किस्म के दो अहम तरीन बहरानों का शिकार रहा, एक रेमन डेविस का मामला और एक उसामा बिन लादेन की हलाकत का मामला, मियां नवाज शरीफ ने उस पर न सिर्फ खुल के बात की बल्कि उसामा बिन लादेन की हलाकत के मामले पे एक आजाद अदालती कमीशन और बाइख्तियार अदालती कमीशन के कयाम का मुतालबा भी कर दिया। इसी पे आपको खबरें देने का और तज्जिए देने का सिलसिला कुछ मजीद आगे बढ़ाते हैं। इस वक्त सबसे पहले टेलीफोन लाइन पे हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्जियाकार शफकत महमूद साहब। शफकत साहब, बहुत शुक्रिया जे न्यूज से गुफ्तगू करने के लिए। मियां नवाज शरीफ की जानिब से ये ऐलान किया गया है, उन्होंने मुतालबा किया है कि 6 रुकनी जुडिशल कमीशन बनाया जाए। किस तरह देखते हैं इस ऐलान को? कहा जा रहा था कि मुस्लिम लीग नून की जानिब से काफी एग्रेसिव अप्रोच आएगी, आपकी नजर में क्या ये एक एग्रेसिव अप्रोच थी? मेरा ख्याल है कि ये दुरुस्त अप्रोच है, क्योंकि दुनिया में जहां भी बड़े बड़े वाकयात होते हैं वहां पे नेशनल कमीशन बनते हैं। अमेरिका में जब सदर कैनेडी का कत्ल हुआ तो उसके बाद चीफ जस्टिस की सरबराही में एक वारंट कमीशन बना और 9/11 के बाद भी वहां पे एक कमीशन बना। तो ये कमीशन जो है ये एक सही तरीका है, क्योंकि मैं नहीं समझता कि ये कहना कि फलां साहब रिजाइन कर दें, फलां साहब रिजाइन कर दें, फलां कर दें, वो कोई मुनासिब तरीका है। क्योंकि रेजिग्नेशन से पहले एक सही तौर पे बेलाग तहकीकात होना जो है वो जरूरी है। और अगर सर्विसेज अपनी अपनी तहकीकात कर रहे हैं तो उसमें कोई हर्ज नहीं है कि आर्मी, नेवी, आर्मी, एयरफोर्स, ISI वो अपनी अपनी तहकीकात। लेकिन शफकत साहब वो जो एडजुटेंट जनरल जावेद इकबाल साहब की कमेटी थी उसको तो मुस्तरद कर दिया नवाज शरीफ ने। मैं तो ये कहूंगा कि सर्विसेज को अपनी अंदरूनी इंक्वायरी जरूर करनी चाहिए, उसमें कोई हरज नहीं है। अगर आर्मी और ISI और एयरफोर्स अपनी अपनी इंक्वायरीज करती हैं, लेकिन वो जो बात कर रहे हैं वो भी दुरुस्त है कि नेशनल कमीशन जो दुनिया में एक रिवाज है, तरीका है, जहां जहां बड़ी बड़ी बातें होती हैं वहां नेशनल कमीशन बनता है। तो मेरा ख्याल है कि उन्होंने उस इदराक उस तरीके में उन्होंने ये कहा है कि एक नेशनल कमीशन बनना चाहिए जिसकी सरबराही चीफ जस्टिस साहब हों। और उसकी वजह ये भी है कि चीफ जस्टिस जो हैं वो एक ऐसी शख्सियत हैं जिनके ऊपर। अच्छा शफकत साहब, 21 दिन का टाइम फ्रेम उन्होंने दिया है, लेकिन 21 दिन के बाद क्या होगा? उनका सिर्फ यही कहना था कि नई पॉलिसी मुरतब की जाएगी, मुशावरत की जाएगी आपस में पार्टी के दरमियान। लूज एंड छोड़ दिया उन्होंने इस जगह पर। किस तरह देखते हैं इस बार? जो 3 दिन वाला उन्होंने कहा है कि 3 दिन में ये ऐलान होना चाहिए, वो तो दुरुस्त है। हो सकता है कि 21 दिन के अंदर सारी बातें सामने ना हो, लेकिन 21 हो जाएं, 25 हो जाएं, 30 हो जाएं, उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये है कि ये ऐसी इंक्वायरी जो भी हो वो ऐसी नहीं होनी चाहिए कि जिसके बारे में मंजर आम पे कुछ ना आए, जैसे कि पास्ट में होता रहा है। तो मेरा ख्याल है कौम चाहती है कि हुकूमत उनको एतमाद में ले और इंक्वायरी जो होगी उसका जो रिजल्ट होगा उससे अगर उसको पब्लिक में लाया जाएगा तो उसका मतलब है कौम को बताया जाएगा कि ऐसा लकायक क्या है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका शफकत महमूद साहब तज्जिया देने के लिए। नवाज शरीफ की न्यूज कॉन्फ्रेंस पर एक और पहलू से हम तज्जिया हासिल करेंगे। इस वक्त टेलीफोन लाइन पे हमारे साथ मौजूद है सीनियर सहाफी और कॉलम निगार हारून रशीद साहब। हारून साहब, मुस्लिम लीग नून ने मुतालबा कर दिया है एक आला सतही और बाइख्तियार अदालती कमीशन का, आप क्या कहेंगे इस पे? ये बिल्कुल ठीक है, ये मुतालबा नून लीग का नहीं है, ये मीडिया का मुतालबा है। मैंने और 1-2 और अखबार नवीसों ने इस कैंपेन का आगाज किया था। ये बिल्कुल सही मुतालबा है, इसमें कोई यानी 2 राय नहीं हो सकती। मुकम्मल तहकीक होनी चाहिए जिस पे तमाम पाकिस्तानी एतबार करें और दुनिया भी जिस पे एतबार करे, ताकि मामला वाज़ेह करने में और आगे बढ़ने में मदद मिले। मगर मामले के 2 और पहलू हैं, यानी तहकीक तो होगी जब होगी, 3 हफ्ते भी अगर लगते हैं, लेकिन ये हुक्मरानों को चाहिए कि कौम को एतमाद में लें, इसको न करें। और दूसरी, मैं इससे एग्री नहीं करता कि प्रोफेशनल जो एडजुटेंट जनरल के तहत इंक्वायरी होने वाली है वो बिल्कुल ना हो और उस पर अदम एतमाद किया जाए। उस पर क्यों अदम एतमाद किया जाए? अदालतें रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स कर सकती हैं, तयन नहीं कर सकती कि कहाँ कहाँ कौन जिम्मेदार है। ये किसमें गुस्सा नजर आता है फौज के खिलाफ। इंक्वायरी जरूर होनी चाहिए, लेकिन फौज को डिमोरलाइज न करे खुदा के लिए। लेकिन हारून रशीद साहब, किस तरह देखते हैं? क्या आपकी नजर में हुकूमत इनके तमाम मुतालबात मान लेगी? देखिए जी, अगर तो कौम उठ खड़ी हो तो जजों को कौन बहाल करना चाहता था? ना फौज चाहती थी, ना हुकूमत चाहती थी, कोई भी नहीं चाहता था, मगर कौम ने कंपेल कर दिया। अब भी खड़े हो, ये कौम इस पे इसरार करे तो ये हो जाएगा। नून लीग भी ये मुतालबा कभी न करती अगर मीडिया न करता। इनकी खाल बहुत मोटी है सियासतदानों की, बड़ी कोशिश करनी पड़ती है, कोशिश करनी चाहिए, तहकीकात होनी चाहिए, इस पे कंप्रोमाइज नहीं करना चाहिए।
लेकिन हारून साहब, आप क्या समझते हैं कि 3 दिन में हुकूमत नहीं मानेगी और उसके बाद कोई लाया अमल जिसका अभी तक नून लीग ने ऐलान नहीं किया वो देना पड़ेगा? देखिए, ये नून लीग का मुतालबा नहीं है, हमें इसे सिर्फ नून लीग के तनाजर में नहीं देखना चाहिए। बाकी नून लीग वालों ने पिछले 3 साल में कौन सा तीर मारा जो अब मार लेंगे? पूरी कौम का मसला है। लेकिन चले हारून साहब, इस वक्त बाज़ाब्ता तौर पे किसी भी सियासी जमात की तरफ से, कम से कम नून लीग की तरफ से ये मुतालबा तो सामने आया है। दुरुस्त मुतालबा है, लेकिन ट्रैक रिकॉर्ड खराब है ना नवाज शरीफ साहब का। लंदन चले जाएंगे, वहाँ लस्सी पी के सो जाएंगे। किस तरह देखते हैं हारून साहब, किस तरह देखते हैं आगे 21 दिन के बाद क्या होगा आखिरकार? देखिए, अभी तो 2-3 दिन इंतजार करें ना। ये देखिए, अगर हुकूमत इस तरफ माइल होती है, उसे होना चाहिए, उसे कंपेल किया जाना चाहिए। कौमी मसला है, अगर नहीं होता तो फिर इस पे तबसरा करेंगे, मफरूजे पे तो नहीं कर सकते। बहुत शुक्रिया हारून रशीद साहब, सीनियर तज्जियाकार हमारे साथ मौजूद थे। मियां नवाज शरीफ के आज होने वाले इस मुतालबे के बारे में तफसील से बता रहे थे। एक और सीनियर तज्जियाकार और एंकर पर्सन नजम सेठी साहब इस टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद है। नजम सेठी साहब, परसों आपने अपने प्रोग्राम में ही इस बात के बारे में जिक्र किया था कि एक जुडिशल कमीशन कायम होना चाहिए एबटाबाद के इस वाकये की तहकीकात के सिलसिले में। मियां नवाज शरीफ ने आज इसका ऐलान कर दिया, किस तरह देख रहे हैं बात? जी, मैं बड़ा खुश हूँ। मियां साहब ने बड़ी तहम्मुल से जबरदस्त फैसला किया और पूरा सपोर्ट हमको। सेठी साहब, आपकी आवाज सही तौर पे हम तक नहीं पहुंच पा रही है। हम कोशिश करते हैं कि आपसे दोबारा राब्ता करें और आप भी किसी खुली जगह पे आ जाएं ताकि आपकी आवाज नाजरीन तक सही तौर पे पहुंच पाए। इस वक्त कामरान खान साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं। खान साहब, आप जब से उसामा बिन लादेन की हलाकत का मामला हुआ है, आप मुसलसल ये सवाल उठा रहे हैं कि जिम्मेदारों का तयन होना चाहिए। अब नून लीग ने ये मुतालबा सामने रख दिया है कि अदालती कमीशन के जरिए जिम्मेदारों का तयन हो। कैसे देखते हैं आप इस मुतालबे को? इससे इतना संगीन मामला है, ये पाकिस्तान की तारीख का, पूरी तारीख का ये संगीन तरीन मामलात में से एक मामला है। इसको कैसे एक कौम के तौर पे अगर हम जिंदा रहना चाहते हैं तो इसको हम कैसे कालीन के नीचे हम छुपा देंगे और इस पर हम पर्दा डालने की कोशिश करेंगे। इससे पहले हम अपनी तारीख में कई बार हम ये कोशिशें कर चुके हैं, जिसके नतीजे में आज हमारा मुल्क जो है उस सूरत में नहीं है जैसे 1947 में लफ्ट हो गया है। अब इतनी बड़ी बात, इतना बड़ा वाकया, इतनी बड़ी कैफियत हो गई है और ये हुई है कहने को तो 2 मई 2011 को हुई है, लेकिन इससे पहले देखें तो सही कि इस मुल्क में हो क्या रहा है। पिछले 3 सालों के दौरान 6,500, जी आप यकीन करें 6,500 दहशतगर्द हमले हुए हैं। 9,000 लोग हमारे इसमें शहीद हो चुके हैं। हमारे फौज पर हमला हो रहा है, हमारे GHQ पे हमला हो रहा है, हमारी ISI पे हमला हो रहा है, 5 हमले हो रहे हैं, नेवी पे हमला हो रहा है, एयरफोर्स पे हमला हो रहा है, मदरसों पे हमला हो रहा है, मस्जिदों पे हमला हो रहा है, स्कूलों पे हमला हो रहा है। हम खामोश बने बैठे हैं। हम ये कह रहे हैं कि हम लड़ाई लड़ रहे हैं दहशतगर्दों से, हम उनको हरा रहे हैं। अरे भाई, हरा रहे हैं तो कहाँ हरा रहे हैं? और फिर उसके बाद हमारा नाम पूरी दुनिया के अंदर, पाकिस्तान का नाम अगर लेते हैं तो दहशतगर्दी का नाम लेते हैं, दहशतगर्दी का नाम लेते हैं तो पाकिस्तान का नाम लेते हैं। अगर ये सब कुछ है और हम किसी को इस पे एतराज नहीं है तो कुछ तो करना होगा। अब जब 2 मई को अमेरिका ने पाकिस्तान पे हमला किया और उसके बाद हमने सीना ठोक के कहा, ये देखें सबसे बड़ा अलमिया यह है कि हमने सीना ठोक के कहा, पहले मिनट पे कहा कि हमें इस हमले का नहीं पता चला और ना ही हमें ये पता था कि ये दुनिया का सबसे मतलूब शख्स हमारे दरमियान 7.5 साल से रह रहा था। हमें एतराफ करने में भी कोताही नहीं है, हमें उसमें भी शर्म नहीं है। हमने सीना फुला के कहा कि जी हमें ना उसका पता चला और ना हमें हमले के वक्त हेलीकॉप्टरों का पता चला। 40 मिनट का ये हमला हुआ, हमें उसामा बिन लादेन का पता चला। उसके बाद हम ये कहें कि हम इसकी कोई मरबूत तहकीक नहीं करेंगे, हम इसकी कोई तफ्तीश नहीं करेंगे, हम इसके लिए कोई कौमी सतह का तहकीकात नहीं करेंगे। हम आर्मी अपनी करेगी, एयरफोर्स अपनी करेगी, ISI अपनी करेगी और कोई एक मरबूत तहकीक नहीं होगी। पाकिस्तानियों का जो ये जो बका का मामला है, इस तरह के मामला बका के मामले होते हैं। दिफाई निजाम पे हरफ आया है, उस पर गहरे साए आए हैं, इंटेलिजेंस निजाम पे हरफ। खान साहब, एक सवाल, आपने इतने हमलों का जिक्र किया जो ना कि सिर्फ मुल्क की खुद मुख्तारी पे बल्कि मुल्क की सलामती के इदारों पर भी, लेकिन कल ही आपने इंटरव्यू किया अमरीकी सफीर कैमरॉन मंटर का। उनका कहना था कि आइंदा ऐसा हमला अगर होता है पाकिस्तान में तो पाकिस्तान को खुद फैसला करना है कि अमरीका तनहा करेगा या पाकिस्तान अमरीका के साथ मिलके। तो आप क्या समझते हैं कि कैमरॉन मंटर की इस स्टेटमेंट के बाद, इस वाज़ेह स्टेटमेंट के बाद इस तरह के हमले रुक जाएंगे अगर अदालती कमीशन कोई तहकीक भी करता है तो? अरे देखें आप, अमेरिका से पाकिस्तान ने अब तक एहतजाज नहीं किया है। अमेरिका पे
سے پاکستان نے اپنے تحفظات کا اظہار نہیں کیا. یہ شاید اپنی دنیا کا، اپنی نوعیت کا واحد واقعہ ہے کہ کسی ملک پہ حملہ کیا کسی دوسری طاقت نے، اس کے دارالحکومت کے قریب 40 منٹ کی فوجی کارروائی کی، اس کے فوجیوں نے، اس ملک نے اس کے جواب میں بالکل صحیح کہا آپ نے، کوئی ریئیکشن نہیں دیا. کامران خان صاحب بالکل صحیح کہا آپ نے، حکومت کی جانب سے کوئی احتجاج نہیں ہوا، لیکن آج اس پریس کانفرنس میں میاں نواز شریف کی جانب سے بھی کسی قسم کا کوئی احتجاج سامنے نہیں آیا. مجھے یہ نہیں پتا کہ نواز شریف صاحب نے اس پہ احتجاج کیا ہے یا نہیں کیا ہے، لیکن یہ احتجاج کرنا ریاست کا کام ہوتا ہے. یہ کام اس پہ رد عمل کا اظہار کرنا وہ تو ایک ریاست کا، اگر میں کچھ کہہ دوں. اچھا خان صاحب قطع کلامی کی معذرت. خان صاحب یہ بتا دیجئے کہ جو 3 دن کا الٹیمیٹم ہے، آپ سمجھتے ہیں حکومت مان جائے گی، عدالتی کمیشن قائم ہو جائے گا؟ اگر حکومت نہیں مانے گی اور حکومت یہ کہے گی کہ اس کی کوئی قومی تحقیق نہیں ہونی ہے، کوئی اس کی قومی تفتیش نہیں ہونی ہے، اس معاملے کی جڑ تک نہیں پہنچنا ہے، تو یہ حکومت ضرور آج کہہ دے. آج حکومت ہے اور آج وہ یہ کہنے کی اگر صلاحیت رکھتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ ہم اس کی نہیں تحقیقات کریں گے تو وہ بالکل کہہ سکتی ہے اور یہ اس کی مرضی ہے. لیکن یہ کہ اگر ہم من حیث القوم، من حیث الحکومت اگر ہم یہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ ہمیں اس واقعے کی اور اس سے منسلکہ جو اس وقت ہماری صورتحال ہے اس کی تحقیقات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ اس قسم کا واقعہ نہیں ہے جس کی مربوط غیر جانبدارانہ اور مکمل تحقیقات ہو، تو یہ حکومت یہ بات کر سکتی ہے اور اس کے پاس ہے، اس کے پاس قوت ہے، اس کے پاس ساری چیز ہے، وہ بالکل کہے اور بالکل اس کی تحقیقات نہ کرے، اس کی جڑ تک نہ پہنچے. اور شاید پاکستان کے بے بس لوگ یا 18 کروڑ لوگ شاید اٹھ کے حکومت کو پتہ نہیں مجبور بھی کر پائے یا نہ کر پائے، لیکن حکومت کے پاس یہ کہنے کی صلاحیت ہے. اور اگر حکومت پاکستانیوں کو، دنیا کو یہ پیغام دینا چاہتی ہے کہ جی ہم اس معاملے کی کوئی غیر جانبدارانہ مکمل ٹھوس تحقیقات نہیں کریں گے، تو اس کی تو توقع بالکل یہ خارج از امکان نہیں ہے. لیکن اس کے اثرات پاکستان کی سلامتی، مستقبل اور پاکستان کے دنیا کے اندر امیج پر جو ہوں گے، بہتر اندازے کے مطابق وہ بے پناہ ہوں گے اور میں نہیں سمجھتا کہ ہم کس حد تک ان کو سہ سکیں گے. جی بہت شکریہ. سینئر تجزیہ کار کامران خان صاحب اپنا تجزیہ دے رہے تھے، بتا رہے تھے میاں نواز شریف کی جانب سے آج جو مطالبہ کیا گیا ہے اس کو وہ کس طرح دیکھ رہے ہیں.